जगन्नाथ समस्तंकु नेक्स्टस प्लाटफॉर्म को स्वागत। नमस्कार। आज आमे ओपीएससी सिविल सर्विसेस प्रिलिम्स परीक्षा पाई गोटे गभीर आलोचना करने को जाउछु। हाँ, समय तो बहुत कम और सिलेबस भी बहुत बड़, तेणु गोटे भल रणनीति निहाती दरकार। एकदम। आउ सेथिपाई ही आमे आउ आम टीम मिसिकी बहुत गुड़े जिनस देखिछु, माने अनेक सोर्सेस, सफल परीक्षार्थी परामर्श, हाँ, ओपीएससी रो पुराना प्रश्नपत्र माने पीवाईक्यू ट्रेंड, विशेषज्ञों मतामत ए सबु को भल भाबे एनालिसिस करिछु। अच्छा, आउ सेई आधार रे गोटे व्यापक रणनीति तैयारी करिछु। बहुत बढ़िया। तबे आज आमर मुख्य उद्देश्य हेउची सेई जो विश्लेषण आपण कहिले सेथिरु मिलिथिबा गुरुत्वपूर्ण कथागुड़ी को एकाठी करी एक सहज भाषा रे पहुंचेबा। हाँ, ठीक। माने खाली कौन पढ़िबा को हबो सेतिकी नहे, काहे की पढ़िबा, केमिति पढ़िबा से विषय रे भी आलोचना करिबा। निश्चय। आउ विशेष करी आमे जोटा करिबु प्रति विषयर किछि अति गुरुत्वपूर्ण सूक्ष्म विषय वस्तु जाको माइक्रो टॉपिक्स कहउछंती, सेगुड़िका उपरे विस्तृत भावरे कथा आबा। माइक्रो टॉपिक्स? हाँ, माने सेई टॉपिक्स जो गुड़ाक पीवाईक्यू रे बारंबार आसुछि किंबा जो टॉपर माने कहउछंती कि एगुड़ा बेशी गुरुत्वपूर्ण सेमानक अनुभूतिरो। बुझेली। तेबे चलंतु आरंभ करिबा। प्रस्तुतिर प्रथम सोपान कौन हबा कथा? देखंतु, सबुठु आगु आसुछि प्राथमिकता निर्धारण, प्रायोरिटी सेटिंग। एमती भावंतु गोटे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भली। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस? हाँ, माने को विषय रे टिके कम परिश्रम करी अधिक नंबर पाइबार संभावना अछि ताकू आगो चिन्हट करिबा। अच्छा, आउ सेटा केमती जणा पड़िबो? सेथि पई पीवाईक्यू एनालिसिस होउछि सबुठु भलो बाट। पूर्व वर्ष प्रश्नपत्र देखिले ही जणा पड़िबो। ओह, माने को विषयरु केते प्रश्न आसुछि सेटा जानिबाटा प्रथम काम। एकदम ठीक सेया। जदि आमे गत्त किछि वर्षर ट्रेंड देखिबा, धरि नियंतु पॉलिटी, सेथिरु प्राय 19 रु 22 टा प्रश्न आसी जाउछि। बाप रे, 19 रु 22? हाँ, तेनु एटा स्पष्ट जे पॉलिटी को आमे प्रस्तुतिर केंद्र रे रखिबाकू पड़िबो। अवश्य खाली पॉलिटी पढ़िले हबनी। हाँ हाँ, से तक बुझिली। आउ बाकी विषय? तापरे देखंतु भूगोल प्राय 17, परिवेशरु 12 पाखापाखी, विज्ञान और टेक्नोलोजी सेथिरु 13, इतिहासरु 14 और अर्थनीति इकोनॉमी रु टिके कम प्राय 8टा प्रश्न। अच्छा, आउ गोटे बड़ जिनिस सांप्रतिक घटनावली माने करेंट अफेयर्स, तार गुरुत्व तो बहुत बेसी सुनिबा को मिले। निश्चय, करेंट अफेयर्स भी कम नुहे, प्राय 17 रु 20टा प्रश्न सेथिरु भी आसुछि। ओहो, तेणु देखिले पॉलिटी और करेंट अफेयर्स एई दीटा मिसिले ही प्राय 40टा प्रश्न हो गला। वाह, ए तो बहुत स्पष्ट चित्र दउछि कोठी बेसी जोर दबा को हबो। हाँ, एई संख्या गुड़ाक आमको गोटे दिग देखाए, को विषय रे अधिक समय देबाटा बुद्धिमानर काम। बुझिली। एबे आसीबा पीवाईक्यू कथा को। आपण कहिले एटा प्रायोरिटी सेट करिवारे सहाय्य करे, किंतु किछि पिला भाबंती जे पुराना प्रश्न देखिले आउ किछि लाभ नाही, कारण ओपीएससी तो प्रतिवर्ष नुआ प्रश्न पचारुछि। ए कथा केते ठीक? एटा गोटे भल्ल प्रश्न। देखंतु, ओपीएससी निश्चय नुआ प्रश्न पचारे, किंतु जो प्रश्न पचारिबार धारा बा ढांचा अछि आउ जो गुरुत्वपूर्ण क्षेत्र बा फोकस एरियाज अछि सेगुड़ाक प्रायतः समान रहे। अच्छा, तो पीवाईक्यू आमको सेई धाराटा को बुझिबारे सहाय्य करे। को प्रकार तथ्य पचरा जाउछि, माने कोठी कमिटी ना पचारुछि, कोठी तारीख, कोठी आईन रो फीचर, हाँ, किमा को प्रकारर कन्सेप्चुअल प्रश्न आसुछि, ए सबु पीवाईक्यू रु ही जणा पड़े। अच्छा, ताहले खाली क्वेश्चन रिपीट होबो कि नाही सेटा नुहे, बरं प्रश्नर नेचर कोन सेटा बुझिबा पई पीवाईक्यू दरकार। एकदम। आउ गोटे कथा, किछि किछि क्षेत्र रे ना टॉपिक भी रिपीट हुए। ओहो, सतरे? हाँ, जेमिति धरि नियंतु 42nd संविधान संशोधन, एटा एते बड़ जे तार अलगा अलगा दिगरु बारंबार प्रश्न आसीछि। हाँ, सेटा तो बहुत गुरुत्वपूर्ण। सेमिति पंचायती राज किंबा मौलिक अधिकारर जो व्यतिक्रम एक्सेप्शंस अछि बा गुरुत्वपूर्ण परिवेश सम्मेलन, पीवाईक्यू एनालिसिस कले ए जो हॉटस्पॉट गुड़िक सेगुड़ाक स्पष्ट हो जाए। बुझेली। एबे आसीबा माइक्रो टॉपिक्स कथा को।
ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି କହିବା ମୁଁ ପଲିଟି ପଢ଼ିବି, ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ପଲିଟି ଭିତରେ ବି କୋଉ ଅଂଶଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ହଁ, ଆମ ବିଶ୍ଳେଷଣ କହୁଛି ଯେ ସମ୍ବିଧାନର ଯୋଉ ମୂଳଦୁଆ ଅଛି, ଯେମିତିକି ତାର ଉତ୍ସ, ସୋର୍ସେସ୍, ପ୍ରସ୍ତାବନା, ପ୍ରିଆମ୍ବଲ, ହଁ, ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ଏଫ୍ଆର୍, ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏଫ୍ଡି, ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, ଡିଏସ୍ପି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପିୱାଇକ୍ୟୁରେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପାରିଜନ୍ ବା ଏଗୁଡ଼ିକର ଫିଚର୍ସ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ଆସେ। ଠିକ୍। ଆଉ ପଲିଟିରେ ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇକ୍ରୋ ଟପିକ୍ସ ଅଛି? ହଁ, ଆହୁରି ଅଛି, ଯେମିତି ସଂସଦ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତାବ, ମୋସନ୍ସ, ବିଲ୍ସ କେମିତି ପାସ୍ ହୁଏ। ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ବିଶେଷ କରି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ, ହାଇକୋର୍ଟ, ସେମାନଙ୍କର ଜୁରିସଡିକ୍ସନ୍ କ'ଣ, ଯେମିତି ଅରିଜିନାଲ ଜୁରିସଡିକ୍ସନ୍ ବା ରିଟ୍ ଜୁରିସଡିକ୍ସନ୍। ହଁ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପଚାରେ। ତା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ରାଜ୍ୟପାଳ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତୀ ରାଜ ସଂସ୍ଥା, PRI, ଯୋଉଟା 73rd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ସହ ଜଡ଼ିତ, ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା, ବଡିଜ୍ ଅଛି, ହଁ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା ଯେମିତି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ, UPSC, ଆଉ ଅଣସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା ଯେମିତି ନୀତି ଆୟୋଗ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ, କାମ, ଏସବୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଶେଷରେ ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟସ୍ 42, 44, 73, 101, ଏମିତି କିଛି ଆଉ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର କନସେପ୍ଟ, ଏଇଟା ଭଲକି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଃ, ପଲିଟି ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଭଲ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ମିଳିଗଲା। ଏବେ ଟିକେ ଭୂଗୋଳ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ସେଥିରେ କୋଉ ମାଇକ୍ରୋ ଟପିକ୍ସ ଦେଖିବା? ଭୂଗୋଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତର ଭୌତିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଫିଜିକାଲ ଫିଚର୍ସ, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଫିଜିକାଲ ଫିଚର୍ସ, ହଁ, ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯୋଉ ଜିଓମର୍ଫୋଲୋଜିର ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟସ୍, ମାନେ କେମିତି ପର୍ବତ, ମାଳଭୂମି, ସମତଳ ଭୂମି ତିଆରି ହୁଏ, ଭାରତୀୟ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ମୌସୁମୀ? ହଁ, ସେଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସେ। ହଁ, ଆଉ ତାକୁ କୋଉ କାରକ ସବୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ମାନେ କ୍ଲାଇମେଟୋଲୋଜିର ପାର୍ଟ। ଆଉ ନଦୀ ପ୍ରଣାଳୀ, ରିଭର ସିଷ୍ଟମ୍ସ, କୋଉ ନଦୀ, ତାର ଶାଖା ନଦୀ କୋଉଠୁ ବାହାରୁଛି, ତା ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଭାରତ ବାହାରର ଭୂଗୋଳ, ଓଡ଼ିଶା ଭୂଗୋଳ, ଏସବୁରୁ କ'ଣ ଆସେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ୱାର୍ଲ୍ଡ ଜିଓଗ୍ରାଫିର ବେସିକ୍ ଜିନିଷ, ଯେମିତି ମହାଦେଶ, ମହାସାଗର, ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବତ, ମରୁଭୂମି, ଏସବୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଯୋଉ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଖବରରେ ଅଛି, ପ୍ଲେସେସ୍ ଇନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ହଁ, ସେଇଟା ତ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ସହ ବି ଲିଙ୍କ ହେଇଗଲା। ଏକଦମ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଭୂଗୋଳରୁ ବି ଭଲ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ଓଡ଼ିଶାର ଫିଜିକାଲ ଡିଭିଜନ, ନଦୀ, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ଜନଜାତି, ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ, ସାଙ୍କ୍ଚୁରୀ, ଏସବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭୁଲିବେନି, ସେନ୍ସସ୍ 2011 ଆଉ NFHS, ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭେର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିଲି। ଏବେ ଆସିବା ଇତିହାସ ପାଖକୁ। ଏଥିରେ ତ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଥାଏ। କୋଉଠି ଫୋକସ୍ କରିବା? ଇତିହାସରେ ଆଧୁନିକ ଭାରତ, ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ। ବିଶେଷ କରି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ମାନେ 1857ରୁ 1947। ହଁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ। ହଁ, ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣାକ୍ରମ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଗାନ୍ଧୀ ଯୁଗ, ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ମୁଖ୍ୟ ଆଇନ ଆଉ ନୀତି, ଆକ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ପଲିସିଜ୍। ତା ସହିତ ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ, ସୋସିଓ ରିଲିଜିୟସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍। ହଁ, ଆଉ ଆଦିବାସୀ ବା କୃଷକ ବିଦ୍ରୋହ। ଏଥିରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଭୂମିକା ଅଛି, ତା ଉପରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତ, ସେଥିରୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ବି କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାଚୀନ ଆଉ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତରୁ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ତୁଳନାରେ କମ୍। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ରାଜବଂଶ ଅଛନ୍ତି, ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଗୁପ୍ତ, ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନି, ମୋଗଲ, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା, ବୈଦିକ ଯୁଗ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ ଧର୍ମର ବେସିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍, ମୋଟାମୋଟି ଏତିକି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ? ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରୁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ, ଖାରବେଳ, ସୋମବଂଶୀ, ଗଙ୍ଗବଂଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଶାସନ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିଲି। ଅର୍ଥନୀତି ବା ଇକୋନୋମି, ଏଇଟା ଅନେକଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏଥିରେ କୋଉ ମାଇକ୍ରୋ ଟପିକ୍ସ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କଲେ ସହଜ ହେବ? ଇକୋନୋମିରେ ପ୍ରଥମେ ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟସ୍, ଯେମିତି ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକମ୍, ଇନଫ୍ଲେସନ୍, ବଜେଟ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ଶବ୍ଦ, ଫିସ୍କାଲ ଡେଫିସିଟ୍ କ'ଣ ଇତ୍ୟାଦି। ହଁ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଡେଫିନେସନ୍। ହଁ, ତାପରେ ମନି ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ,
आरबीआई रो काम मॉनेटरी पॉलिसी आउ तार जो टूल्स अछि रेपो रेट सीआरआर एसएलआर एगुड़ाकर अर्थ कौन सेटा बुझिबा जरूरी ଏହା ବାଦ ଆଉ କ'ଣ? एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पॉवर्टी आउ अनएम्प्लॉयमेंट संबंधित तथ्य सरकारी योजना भारतीय कृषि आउ विभिन्न रिपोर्ट्स इंडिसेस आउ सेथिरे भारतर रैंक ହଁ ସେଇ ରାଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ ପଚାରେ। हाँ आउ गोटे कथा इकोनोमीर बेसी प्रश्न ना करेंट अफेयर्स सह जड़ित थाए तेणु करेंट अफेयर्स पढ़िला बेले इकोनॉमिक न्यूज उपरे नजर रखिबाको पड़िबो। ବୁଝିଲେ ଏବେ ଆସିବା ପରିବେଶ ତଥ୍ୟକୁ। ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବି ବଢୁଛି ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ଏଥିରେ କୋଉ ମାଇକ୍ରୋ ଟପିକ୍ସ ଦେଖିବା? हाँ परिवेशर प्रश्न संख्या बढ़ुची एथिरे मुख्यतः दुईटा दिग गुरुत्वपूर्ण गोटे हेला जेते सबु अंतर्जातीय सम्मिलनी आउ चुक्ति अछि इंटरनेशनल कन्वेंशंस? हाँ जेमिति रामसर कन्वेंशन वेटलैंड्स पई साइट्स वाइल्ड लाइफ ट्रेड बाज़ल कन्वेंशन हैजर्डस वेस्ट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर क्योटो प्रोटोकॉल पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज एगुड़िकर मेन ऑब्जेक्टिव कौन भारतर पोजिशन कौन सेटा जानिबा दरकार। अच्छा ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିଗଟା କ'ଣ? द्वितीय दिग हेला भारतर निजस्व आईन नीति आउ कंजर्वेशन प्रोग्राम्स जेमिति वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 ହଁ नेशनल पार्क सैंक्चुअरीज प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट एलिफेंट पोल्यूशन एयर पोल्यूटेंट्स PM 2.5 CO SO2 वाटर पोल्यूशन इकोसिस्टम आउ बायोडाइवर्सिटी रो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आउ जो न्यू थिंग्स चर्चा रे अछि जेमिति ब्लू फ्लैग बीच ग्रीन ब्लू सब्सिडीज ବାଃ ବହୁତ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଭାଷ୍ଟ। ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବା? हाँ एटा वास्ट किंतु एथरु जो प्रश्न आसे तार अधिकांश करेंट अफेयर्स रिलेटेड ଓହୋ ସେମିତି କି? हाँ जेमिति ISRO रो किछि नुआ मिशन किछि नुआ वैक्सीन बा मेडिसिन डिफेंस रे किछि नुआ मिसाइल किंबा कंप्यूटर आईटी रे किछि नुआ डेवलपमेंट तेनु करेंट अफेयर्स पढ़िला बेले साइंस एंड टेक न्यूज उपरे विशेष नजर दबा दरकार। ତାହେଲେ କ'ଣ ବେସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ମାନେ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବାୟୋଲୋଜି ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ? अच्छा किंतु बहुत बेसिक लेवल रे NCERT बहिरु मौलिक धारणा जिमिति कॉमन डिजीजेस आउ तार कारण विटामिन्स ह्यूमन बॉडी रो मेन सिस्टम्स इंपोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स गैसेस एति की जानिले यथेष्ट। किछि टॉपर्स कहंती जे यूपीएससी रो पुराना साइंस क्वेश्चंस देखिले ओपीएससी पाई गोटे आइडिया मिली पारे। ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ଶେଷରେ କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାବଳୀ କରେଣ୍ଟ ଅଫେୟାର୍ସ। ଏତେ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ରରୁ କ'ଣ ବାଛିବା କେମିତି ପଢ଼ିବା? हाँ एटा गोटे बड़ चैलेंज एथिपाई गोटे स्ट्रक्चर्ड अप्रोच दरकार किछि कैटेगरीज उपरे फोकस करबाकू पड़िबो। ଯେମିତିକି देखंतो प्रथमे सरकारी योजना स्कीम्स केंद्र आउ ओडिशा सरकारଙ୍କର नुआ आउ पुराना इंपोर्टेंट स्कीम्स द्वितीय रे रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस विभिन्न संस्थार रिपोर्ट आउ सेथिरे भारतर रैंक ହଁ तृतीय रे समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस जातीय आउ अंतर्जातीय चतुर्थ मिलिट्री एक्सरसाइजेस पंचम प्लेसेस इन न्यूज षष्ठ पर्सनालिटीज इन न्यूज नुआ नियुक्ति पुरस्कार विजेता सप्तम अवार्ड्स एंड ऑनर्स अष्टम स्पोर्ट्स रो मेन इवेंट। ବାଃ ଏମିତି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କରିଦେଲେ ସହଜ ହେଇଗଲା। हाँ एथिपाई गोटे भलो न्यूज़पेपर आउ गोटे मंथली मैगजीन किंबा कोनोसी भलो वेबसाइट को रेगुलरली फॉलो करिबा दरकार। ଏତେ ସବୁ ତ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜିନିଷ ପଢ଼ିବା ପରେ ତାକୁ ମନେ ରଖିବା ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ସେଟା ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଟିପ୍ସ ଅଛି କି? निश्चित अच्छे सबुठ गुरुत्वपूर्ण हेला रिविजन जहा पढ़ुचंती ताकू रेगुलर इंटरवल रे रिवाइज करबा को ही पड़िबो। ରିଭିଜନ ହଁ आउ गोटे टेक्निक हेला एक्टिव रिकॉल माने बही न देखी मने पकेबा को चेष्टा करिबा निजको प्रश्न पचारिबा जेमिति फेडरलिज्म रो 5टा फीचर्स कोन बा वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रे के वोट दियंती एमती कले कांसेप्ट क्लियर हुए और फैक्ट्स भी भलो मने रहे। ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା କିଛି ସୋର୍ସେସରେ ରିଭର୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏଇଟା କ'ଣ? हाँ एटा भी गोटे भलो स्ट्रेटेजी यार माने हेला
करेंट अफेयर्स को बेस करी ता सह रिलेटेड स्टैटिक पार्ट को पढ़िबा। उदाहरण देई बुझेबे। धरंतु खबर आसिला जे इलेक्शन कमिशन किछि नुआ स्टेप नै छंती, तेबे खाली से न्यूज़टा पढ़िले हबनी। कॉन्स्टिट्यूशन रे इलेक्शन कमिशन विषय रे कोन अछि, तांकर पावर कोन, अपॉइंटमेंट केमती हुए से सब देखि नेबा। अच्छा, सेमिति जेतेबेले आपण पीवाईक्यू बा एमसीक्यू सॉल्व करूछंती, खाली करेक्ट आंसरटा जानिले हबनी, बाकी जो ऑप्शंस अछि सेगुडाक काहे की भूल आउ सेगुडाक को टॉपिक सह रिलेटेड सेटा भी टिके देखि नेबा दरकार। गोटे प्रश्नरू एमती अनेक जिनिस शिखी हुए। बुझिली। प्रस्तुति समय रे किछि कॉमन मिस्टेक्स भी हुए, सेमते किछि भूल विषय रे कहिबे कि जाहाकू एवॉइड करिवा दरकार। आउ किछि कॉमन पिटफॉल्स अछि, जेमिति कि बहुत बेसी सोर्सेस फॉलो करिबा। 10टा बही अधा पढ़िबा अपेक्षा गोटे भलो बही को 10 थर पढ़िबा बहुत भलो। लिमिटेड आउ स्टैंडर्ड सोर्सेस रखंतु। हाँ, सेटा बहुत इंपोर्टेंट। आउ रिविजन रो अभाव, नुआ पढ़िबा सह पुराना को रिवाइज न कले सबु भूली हे जिवो। पीवाईक्यू को इग्नोर करिबा, एहारो इंपोर्टेंस तो आमे कहि सारिछु। हाँ। आउ गोटे बड़ भूल, पेपर 2 सीएसएट को हल्का भाबे नेबा। सेथिरे क्वालिफाई करिबार अछि सत, किंतु सेटा न कले पेपर 1 रो मार्क गणा हबनी, तेणु तापाई भी प्रैक्टिस दरकार। अच्छा। आउ सिली मिस्टेक्स, परीक्षा रे टेंशन रे जानिथिबा प्रश्न भूल करिदेबा, एटा कमेइबा पई प्रैक्टिस ही दरकार। स्वास्थ्यर जत्न न नबा, आउ शेष मुहूर्त रे स्ट्रैटेजी बदलेबा, निज स्ट्रैटेजी उपरे विश्वास रखिबा दरकार। एवं सबुठु शेषरे किंतु बोधे सबुठु महत्वपूर्ण मानसिक स्थिति बा माइंडसेट। एग्जाम पाखे आसले प्रेशर बढ़े, ताकू केमिति हैंडल करिबा। एकदम। ए परीक्षा खाली नॉलेज रो टेस्ट नुहे, एटा पेशेंस आउ मेंटल स्ट्रेंथ रो भी टेस्ट। काम, कंपोज्ड आउ कॉन्फिडेंट रहिबा बहुत जरूरी। निज प्रस्तुति आउ प्रोसेस उपरे भरोसा रखिबा को पड़िबो। हाँ। जदि बेशी स्ट्रेस लागुछि, किछि समय डीप ब्रीदिंग करंतु बा मेडिटेशन, किछि लाइट म्यूजिक भी हेल्प करि पारे। आउ से जो अतीतर विफलता किंबा अन्य मानंक सह कंपैरिजन, ए सबु नेगेटिव चिंताठू दूरे रहिबा केते जरूरी? बहुत बेशी जरूरी। कौनसी पुराना बैगेज किंबा अन्य माने कौन करूचंती से चिंता मन को आणंतु नाही। निजरो स्ट्रेंथ आउ वीकनेसेस उपरे फोकस करंतु। गोटे वॉरियर माइंडसेट नहीं एग्जाम दबाकू जिबा दरकार, जे मु मोरो बेस्ट देबी। वाह, यह एक बहुत भलो एवं प्रेरणादायक आलोचना हला। आशा करूछु एही जो विस्तृत रणनीति और माइक्रो टॉपिक्स रो एनालिसिस हला, यह परीक्षार्थी मानंकु निश्चय सहाय्य करिवो। शेषरे गोटे कथा मने पकाई देबाकू चाहिबी, ए जो कठिन प्रस्तुति एटा खाली गोटे एग्जाम पास करिबा पई नुहे, यह प्रकृतरे भविष्यतरे जणे भलो एडमिनिस्ट्रेटर हबा पई जो नॉलेज, एनालिटिकल स्किल और मेंटल टफनेस दरकार, ताकू गढ़िबार गोटे प्रोसेस। बहुत बढ़िया कथा कहले। तेणु ए जात्रार प्रति स्टेप को गोटे लर्निंग अपॉर्चुनिटी भावे देखिबा दरकार। आउ ए जो प्रेशर अच्छे ताकू गोटे पॉजिटिव पर्पस रे बदलिबा को चेष्टा करिबा दरकार। समस्तंकु आगामी परीक्षा पई आम तरफर अनेक अनेक शुभेच्छा। फॉर मोर अपडेट प्लीज विजिट नेक्स्ट वॉइस टेलीग्राम चैनल, लिंक विच आर अवेलेबल इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। जय जगन्नाथ।